डिपॉज़िट सेफ हो गया, घर जो आप चाहते हैं आपने वो पसंद कर लिया और अब आपको लगता है कि भाई आप रेडी हो गए हो यूके में अपना पहला घर बाय करने के लिए, मूव इन होने के लिए। तो नॉट क्वाइट राइट। एक्चुअली घर बाय करने के जो प्रोसीजर है ना, उसमें इतनी सारी और बहुत सारी कॉस्टें इन्वॉल्व हैं, जो अगर आप उनको ऐड अप करें तो वो थाउजेंड्स के अंदर चली जाती हैं। और जो बहुत सारे लोगों को एक सरप्राइज़ शॉक मिलता है कि वो उन्हें लगता है कि बस हमने डिपॉज़िट इकट्ठा कर लिया है तो हम ऑल डन हो गए हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में मैं आपके साथ वो फुल लिस्ट शेयर कर रहा हूँ, जहाँ पे आपको पे करना पड़ता है, सर्विसेज लेनी पड़ती हैं, वो जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको पड़ती है जब आप घर बाय करने जा रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट टाइम बायर हैं यूके में, अपना पहला घर देख रहे हैं, आपने डिपॉजिट अपना इकट्ठा कर लिया, घर आपने सेलेक्ट कर लिया है, तो ये वीडियो पूरी देखिएगा कि वो जो कॉस्ट है जो हिडन नज़र आ रही होती हैं वो कौन कौन सी है और आपको उसके लिए कितने पैसे चाहिए। वेट, इस वीडियो के एंड के ऊपर ना मैं आपके साथ एक स्लाइड शेयर कर दूंगा कि वो कौन कौन सी कॉस्टें हैं जो आपको आपके डिपॉजिट के अलावा आपको घर बाय करने के लिए चाहिए, जहाँ पे आपको गुड फ्यू थाउजेंड पाउंड है जो आपकी एक्स्ट्रा स्पेंडिंग हो जाती है। तो वो लिस्ट जो है ना वीडियो के एंड के ऊपर स्लाइड के अंदर है, इसको आप वीडियो को पूरा देखिएगा और उस लिस्ट को सेव कर लीजिएगा, वो डेफिनेटली आपको हेल्प करेगी। नंबर 1 है डिपॉजिट। ये ऑलरेडी इसके ऊपर हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, एक और वीडियो है, मैं आपके साथ उसका लिंक भी शेयर कर रहा हूँ कि आप डिपॉजिट कैसे सेव कर सकते हैं। यूके में जो फर्स्ट टाइम बायर्स है, अगर आप न्यू बिल्ड प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो 5% डिपॉजिट आपको चाहिए है, और अगर आप ओल्ड प्रॉपर्टी बाय कर रहे हैं तो वो 10% से आपको मिनिमम डिपॉजिट आपको चाहिए है। जितना ज़्यादा आप डिपॉजिट पे करोगे उतना ज़्यादा आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगा। आपको बेटर इंटरेस्ट रेट मिलेगा, इसका मतलब है आपकी मंथली पेमेंट कम बनेगी। तो अगेन जो डिपॉजिट है वो ऑब्वियसली ऑलवेज, जब घर आप यूके में बाय कर रहे हो, आप फर्स्ट टाइम बायर हो या आप अपना सेकंड होम बाय कर रहे हो, तो वो ऑलवेज एक मेजर कॉस्ट फैक्टर होता है, जो बिगेस्ट कॉस्ट होती है आपको चाहिए होती है। नंबर 2 है कन्वेंसर और लीगल फीस। भाई आपको सोलिसिटर चाहिए है जो आपका सारा लीगल वर्क जो है, चाहे वो आपकी प्रॉपर्टी की सर्चेज हों, आपके जब आपने डिपॉजिट ट्रांसफ़र करना है लेंडर को, वो वाला हैंडलिंग करनी हो, और जितना लीगल वर्क है उसको मैनेज करने के लिए कन्वेंसर और आपको कोई सोलिसिटर फर्म चाहिए, जिसकी कॉस्ट अराउंड 2000 पाउंड प्लस VAT से स्टार्ट होती है। जितना सस्ता आप कन्वेंसर सोलिसिटर पकड़ेंगे उतना ज़्यादा स्लो प्रोसेस होगा। बेटर ये है अच्छे वाला पकड़ें, थोड़े एक्स्ट्रा पैसे भी पे करने पड़े कोई मसला नहीं, लेकिन वो आपका प्रोसेस तेज़ी से कर देंगे। नंबर 3 पे है सर्चेज। सर्चेज के ऊपर आपकी कॉस्ट आ जाती है अराउंड 250 से 450 के अराउंड, और अक्सर सोलिसिटर जो अपनी फीस लेते हैं ये उसमें इंक्लूड होती है, लेकिन सम टाइम सोलिसिटर जो है ऑन टॉप आपको इसकी इनवाइस कर देते हैं, जो एकदम आपके लिए हिडन और सरप्राइज होता है। इसमें उन्होंने घर की जो देखना होता है कि कोई कौंसल की तरफ से कोई इशू तो नहीं, जो बाहर रोड है, पब्लिक है, प्राइवेट है, उसका क्या स्टेटस है, कोई फ्लडिंग वगैरह का तो एरिया में इशू नहीं है। तो इस तरह की चीज़ों को वो सर्चेज होती हैं जिनके वो पैसे चार्ज करते हैं। नंबर 4 के ऊपर है ID चेक्स फीस। ये आपकी जो एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के आपके पास जो डिपॉजिट है वो आपने जो है ना जनरली आपकी कोई सेविंग है या आपको कोई गिफ्ट मनी मिली है, वो मनी आपकी क्लीन हो, ये उस चीज़ का चेक होता है। ये अराउंड आपको 10 पाउंड से स्टार्ट होती है और 50 पाउंड पर पर्सन जो आपको कॉस्ट करती है। नंबर 5 के ऊपर है मॉर्गेज अरेंजमेंट फ़ी। ये आपको लैंडर्स चार्ज करते हैं जब वो आपकी मॉर्गेज अप्रूव कर देते हैं, तो वो जो उस मॉर्गेज के लिए वो एक चार्ज आपको कहते हैं, जो अराउंड 1000 पाउंड से आजकल ज़्यादातर जो है लैंडर्स जो है ना 1000 पाउंड से ही जो है ना मिनिमम चार्ज कर रहे हैं। वो आपके पास ऑप्शन होती है कि आप अपफ्रंट पे कर दें या आपकी जो मॉर्गेज की जो टोटल अमाउंट है आप उसके अंदर ऐड कर दें और ईयर्स उसके ऊपर आप इंटरेस्ट पे करते रहें। बेटर ये है कि जब आपकी मॉर्गेज अरेंज हो जाए और वो जब आपसे लैंडर वो फीस मांगे तो आप उसे अपफ्रंट पे कर दें। नंबर 6 पे है मॉर्गेज बुकिंग फीस। ये सम लैंडर्स हैं जो यूके में ये चार्ज करते हैं जब वो आपका इंटरेस्ट रेट को आप उसे रिजर्व करवाना चाहते हैं, जो आपको वो ऑफर करते हैं कि भाई इतने इंटरेस्ट रेट पे हम आपको मॉर्गेज आपकी मंथली पेमेंट बनेगी, आपको चार्ज करेंगे। अगर आप उसे लॉक करना चाहते हैं इंटरेस्ट रेट को, तो वो आपसे एडवांस में कोई 100 से 200 पाउंड जो है वो आपको चार्ज करते हैं। नंबर 7 पे है मॉर्गेज ब्रोकर फीस। अगर आप ब्रोकर यूज़ कर रहे हैं अपनी मॉर्गेज लेने के लिए, जो आपका प्रिंसिपल एग्रीमेंट और आपकी काफ़ी सारी जो है ना आइडेंटिफिकेशन वगैरह वही चेक कर देता है, तो वो अपने चार्जेस करते हैं जो अराउंड 500 से 600 पाउंड होते हैं। लेकिन इसके अंदर कुछ ट्रिक होता है, कुछ जो है ब्रोकर वो आपको फीस चार्ज ही नहीं करते। वो कहते हैं हम आपको सब कुछ फ्री करके देंगे, लेकिन कुछ चीज़ फ्री नहीं होती। जब आपकी मॉर्गेज डन हो जाती है तो वो आपसे कहते हैं कि भाई आप तुम हमसे लाइफ इंश्योरेंस बाय करो, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस बाय करो, कंटेंट इंश्योरेंस बाय करो। वो ज़बरदस्ती आपसे वो सारी इंश्योरेंस जो आपकी मंथली जो पेमेंट होती है ना मॉर्गेज, उसके अंदर कोई 200 पाउंड के जो है ना उनकी पेमेंट्स आ जाती हैं। तो मेक श्योर कि आपका जो मॉर्गेज ब्रोकर है ना, आपने उससे इन एडवांस सब चीज़ें क्लियर करनी है कि भाई तुम कितने पैसे लोगे और बाद में हमें कोई इंश्योरेंस वगैरह तो सेल नहीं करोगे। और ये जो मॉर्गेज ब्रोकर है अराउंड इनकी जो कॉस्ट होती है वही 500-600 पाउंड के बीच में ही होती है। नंबर 8 के ऊपर है वैल्यूएशन फीस। ये यूजुअली जो लैंडर है ना वो भेजते हैं, समटाइम ये आपको फ्री होती है, लेकिन समटाइम आपको उनके साथ कॉस्ट शेयर करनी पड़ती है। ये अराउंड 400 पाउंड के आपको कॉस्ट करती है। इसका सिर्फ पर्पस ये होता है कि प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन चेक, उसकी वर्थ कितनी करती है, ताकि जब आप मॉर्गेज की एप्लीकेशन डाल रहे हो तो वो राइट अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी की वैल्यू लें और उसके अगेंस्ट आपके मॉर्गेज और इंटरेस्ट रेट जो है ना वो कैलकुलेट करें। नंबर 9 के ऊपर है प्रॉपर्टी सर्वे। ये कॉस्ट आप ही को पे करनी पड़ती है। ये अराउंड 400 से स्टार्ट होती है और अराउंड 1000 पाउंड तक भी जा सकती है। प्रॉपर्टी सर्वे का अगेन पर्पस ये होता है कि आपने प्रॉपर्टी के अंदर कोई इश्यूज़ हैं, कोई स्ट्रक्चरल इश्यूज़ हैं, कोई डैम्पनेस है, जो रिपेयर वर्क होने वाला है, उसका टोटल सर्वे करके आपको बता देते हैं कि भाई इस
प्रॉपर्टी के अंदर क्या क्या काम होने वाले हैं और कितना इसके ऊपर कॉस्ट और खर्चा आएगा और ये वर्क करते हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 400 और अप टू 1000 पाउंड तक ये बिल जा सकता है आपका। नंबर 10 पे है स्टैम्प ड्यूटी। आफ्टर डिपॉजिट जो आपका बिगेस्ट कॉस्ट है वो ये स्टैम्प ड्यूटी है। अब इसके अंदर दो तरह के हैं, एक तो है जो फर्स्ट टाइम बायर्स हैं और एक है जो अपना सेकंड होम बाय कर रहे हैं। जो सेकंड होम बाय कर रहे हैं उनको तो भाई 12% अपना स्टैम्प ड्यूटी, प्रॉपर्टी टैक्स जिसे कह लें, लैंड टैक्स कह लें, ये गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। उनको किसी किस्म की कोई एग्जाम्पशन नहीं है। लेकिन जो फर्स्ट टाइम बायर है उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि अप टू 300,000 पाउंड की प्रॉपर्टी अगर आप यूके में बाय करते हैं तो आपको किसी किस्म का कोई टैक्स पे नहीं करना, आपके लिए वो बिल्कुल फ्री है। हाँ, अगर आप 3 लाख से ऊपर जाते हैं तो बिटवीन 300,000 से लेकर 500,000 पाउंड यानी $500,000 तक की अगर प्रॉपर्टी है तो उस पर आपको 5% जो है वो स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। और अगर आप 500,000 से भी ऊपर की प्रॉपर्टी के ऊपर जाते हैं तो वो जो स्टैम्प ड्यूटी है वो आपको कोई उसमें एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी, आपको पूरे 12% के हिसाब से स्टैम्प ड्यूटी पे करना पड़ेगी। तो इस कॉस्ट को आपने मस्ट कैलकुलेट करना है जब आप अपनी जो है ना कैलकुलेशन कर रहे हैं, अपना बजट बना रहे हैं कि स्टैम्प ड्यूटी आपको कितनी पड़ेगी, आप फर्स्ट टाइम बायर हैं या आपका ये सेकंड होम है। नंबर 11 पे है डिपॉजिट ऑन एक्सचेंज। अच्छा, जब आप डिपॉजिट, आप उस स्टेज पे आ गए कि अब आपने डिपॉजिट पे करना है लैंडर को, जो उस टाइम के ऊपर आप डिपॉजिट ट्रांसफर कर रहे हैं, समटाइम्स ये एक एडिशनल कॉस्ट होती है। सम लैंडर्स ये चार्ज नहीं करते या सोलिसिटर, क्योंकि सोलिसिटर आपका डिपॉजिट मैनेज कर रहे होते हैं, उन्होंने ये ट्रांसफर मैनेज करनी होती है। तो वो जो सोलिसिटर कॉस्ट होती है वो समटाइम उस पूरे कंप्लीट पैकेज में ये आ जाता है। और समटाइम वो क्या करते हैं, वो आपको एक एडिशनल बिल भेज देते हैं कि अब हम तो आपका डिपॉजिट ट्रांसफर करने लगे हैं तो हमें उसके लिए कुछ चार्जेस चाहिए। वो यूजली डिपॉजिट अमाउंट की कोई परसेंटेज होती है, वो आपको बता देते हैं कि भाई ये 10% है, 5% है, हमें ये अपफ्रंट आप पे करो। और समटाइम ये कंप्लीटली फ्री होता है, लेकिन स्टिल आपने अपने माइंड में रखना है कि डिपॉजिट पे करने टाइम पे भी वो आपसे कोई चार्जेस मांग सकते हैं। नंबर 12 पे है भाई रिमूवल कॉस्ट। जब सब चीज़ें आपकी डन हो गई, आपको घर की चाबियां मिल गई, सारे लीगल प्रोसीजर, वो जो रोले रप्पे सब जो कुछ थे, अब आप मूव होना चाहते हैं तो उस टाइम के ऊपर भी आपके ऊपर कॉस्ट आएगी। जहां आप रह रहे हैं वहां से अपने न्यू होम में मूव होने के लिए आपको एक कॉस्ट चाहिए। अगर आपका सामान बहुत सारा है, फर्नीचर है, आपके बहुत सारे और घर के जो है वो आपका स्टफ बन जाता है, बॉक्सेस बन जाते हैं, तो अराउंड आपको आप सर्विसेज हायर करते हैं, मैन विद अ मैन हो गई, तो वो जो आप या खुद से आप वैन रेंटल लेके तो आप कहते हो कि मैं अपना स्टफ खुद मूव कर लूँगा, या आपको लेबर की ज़रूरत पड़ती है। ये सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट करनी है कि आपको रिमूविंग कॉस्ट जो है ना वो अराउंड 600 पाउंड से लेके 2000 पाउंड तक डिपेंड करता है कि आपका स्टफ कितना ही आपको कॉस्ट कर सकता है। तो ये आपने अपनी रिमूवल कॉस्ट खुद कैलकुलेट करनी है, क्योंकि आपको पता है आपके घर के अंदर कितना सामान है जो एक जगह से दूसरी जगह मूव होने वाला है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉस्ट है। ये थी वो कॉस्टें जो मैंने आपके साथ सारी वो शेयर कर दी हैं। इस वीडियो के एंड के ऊपर मैं एक स्लाइड के अंदर वो लिस्ट डाउन भी कर दूंगा ताकि आप उसे सेव कर लें और अपने रेफरेंस के लिए अपने पास कि जब आप अपना घर बाय करने जा रहे हैं ना तो आपकी सारी चेक लिस्ट प्रिपेयर करें। मेक श्योर कि घर, क्योंकि डिपॉजिट बिग फैक्टर है, लेकिन उसके अलावा आपने देखा कितनी सारी और कॉस्टें होती हैं जो आपको एडिशनल, आपको वो पैसे चाहिए होते हैं, वो आपने पे करने होते हैं। और अगर आप उनको एडअप करें वो गुड फ्यू थाउजेंड पाउंड्स बन जाते हैं जो आपको अपने डिपॉजिट के अलावा चाहिए। और इन सब को जब आपने घर बाय करने से पहले आपने अपना पूरा बजट लिस्ट और वो सारी जो एक एस्टिमेटेड आपकी कॉस्ट है आपने वो सारी ज़रूर कैलकुलेट कर लेनी है। तो इस वीडियो के अंदर मैंने वो सारे ऑलमोस्ट पॉइंट कवर कर दिए हैं कि जो आपकी यूके के अंदर घर बाय करने के ऊपर, चाहे आप एज अ फर्स्ट टाइम बायर हैं या आप अपना सेकंड होम बाय कर रहे हैं, तो ये कॉस्टें आपको पे करनी पड़ती हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको इससे कोई हेल्प हुई, आपको जो घर बाय करने का जो प्रोसीजर है उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी आई, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा। जो लोग फर्स्ट टाइम अपना घर बाय करने चाह रहे हैं और उनको प्रोसीजर का नहीं पता, कॉस्टों का नहीं पता, तो ये उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट में वो ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।